हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग समास में समास का परिचय 2 कक्षा देखे थे। समास के परिचय के बारे में हमने अच्छी प्रकार से जाना था। तो आज हम लोग समास के प्रकार को पिछली कक्षा में देखे थे, आज भी देख लेते हैं और उसमें से कुछ समासों को हम लोग पढ़ने का भी काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या। तो हमारा टॉपिक बन जाएगा समास के प्रकार, और इस समास के प्रकार में हमने पिछली कक्षा में आपको बताया भी था और आज भी बता रहा हूं, और एक समास के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। समास के प्रकार, समास के प्रकार। समास के प्रकार में हमने आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से पिछली कक्षा में, समास की परिचय वाली कक्षा में अच्छी प्रकार से हमने आपको समझाया था और समझाने का प्रयास भी किया था। तो हम लोग देखेंगे समास के प्रकार में पहला वाला देखेंगे अव्ययी भाव समास। पहला वाला मिलेगा हमारे पास अव्ययी भाव समास। दूसरा वाला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका नाम है कर्मधारय समास। दूसरा वाला क्या है मेरे दोस्त? दूसरा वाला कर्मधारय समास। दूसरा क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास। तीसरा वाला आपको मिलेगा द्विगु समास। तीसरा वाला क्या है? द्विगु समास। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग बना लिए हैं, तो आगे हम लोग चलते हैं। और समास के प्रकार में जब आप लोग स्क्रीनशॉट बना लिए हैं, तो आपको बता देता हूं कि हम लोग पहला समास जो पढ़ेंगे वह कौन सा रहेगा? अव्ययी भाव समास रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं, तो अब इसको मिटाने का काम करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, समास का पहला प्रकार देखते हैं। और समास में जो आपका पहला प्रकार है वह मेरे दोस्तों कौन सा रहेगा? तो वह आपका रहेगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला वाला टॉपिक क्या होगा मेरे दोस्त? अव्ययी भाव समास। पहला वाला क्या रहेगा दोस्त? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग जानते हैं, फिर इसके बाद परिभाषा को देखते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं।
तो अव्ययी भाव समास के बारे में आप लोग इतना जानिए, होता क्या है अव्ययी भाव समास के बारे में आपको इतना जानना है कि अव्ययी भाव समास में आपको बहुत अच्छी बात जो जानना है वह है क्या कि ये जो अव्ययी भाव समास है, मैंने हर एक समास में बताया था कि कितना पद रहेगा। तो एक होगा पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद, एक क्या होगा दोस्त, चलिए एक होगा आपका पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद, एक क्या होगा उत्तर पद होगा, और एक जो होगा इसको कहेंगे सामासिक पद। तीसरा वाला क्या कहलाएगा दोस्तों, सामासिक पद कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या हम समझाने वाले क्या थे, ये जो पूर्व पद है इसको मेरे दोस्त कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं दोस्त, प्रथम पद। ये उत्तर पद को दूसरा नाम दिया जाता है द्वितीय पद। इसका नाम क्या होता है, द्वितीय पद। और ये जो होता है इसको कहीं कहीं पर तृतीय पद, तृतीय पद अथवा इसका जो नाम है सामासिक पद वही रखा जाता है। तो अब हमको समझाना क्या है कि ये जो अव्ययी भाव समास है, इस अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होगा यह क्या होगा मेरे दोस्तों, अव्यय होगा अथवा उपसर्ग होगा। अव्यय होगा अथवा उपसर्ग होगा। और दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद मेरे दोस्तों इसका दूसरा पद संज्ञा होगा। क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, पहला पद अव्यय अथवा उपसर्ग होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा। इन दोनों के मेल से, मिलने से या दोनों के संयोग से, दोनों के संयोग से एगो तीसरा पद बनेगा, उसका नाम रखा जाएगा सामासिक पद। उसका नाम क्या रखा जाएगा, सामासिक पद। और बता देता हूं कि सामासिक पद क्यों कहा जाएगा। आप कहेंगे कि 3 बार एक ही बात लिखे हैं, तीनों के समझाने का जो मेरा ढंग है वह अलग था मेरे दोस्त। हमने पहले पूर्व पद, उत्तर पद और सामासिक पद के रूप में समझाया, फिर इसके पश्चात प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद के बारे में समझाया। अब उसके पश्चात अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वह आपका अव्यय अथवा उपसर्ग होता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। इन दोनों के संयोग से, किसके द्वारा, इन दोनों के संयोग से, किस क्रिया के द्वारा, संयोग के द्वारा एक तीसरा पद बनकर तैयार होता है जिसे सामासिक पद कहा जाता है या जिसे सामासिक पद की संज्ञा दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी अब हमको परिभाषा लिखना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए चलिए आगे देखते हैं। अव्ययी भाव समास क्लीन करते हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या अव्ययी भाव समास के बारे में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, इसकी हम लोग देखेंगे क्या परिभाषा। क्या देखेंगे दोस्तों, इसकी परिभाषा। आप लोग भी साथ में लिखते रहिएगा इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो परिभाषा को हम लोग देखने का काम करते हैं मेरे दोस्त, और शुरू करते हैं परिभाषा बहुत अच्छी प्रकार से, इत्मीनान के साथ और बहुत अच्छे ढंग से शुरू करते हैं क्या परिभाषा। तो परिभाषा इसकी बहुत आसान हो जाएगी। लिखिएगा क्या कि जिस समास का, लिखिएगा जिस समास का प्रथम पद अथवा पूर्व पद, प्रथम पद अथवा पूर्व पद अव्यय, प्रथम पद अथवा पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है,
अव्यय या उपसर्ग होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है, वहां पर या उस समास को उपसर्ग होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास। हमने बताया कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो अथवा उपसर्ग हो, जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो अथवा उपसर्ग हो, उसे किस समास के नाम से जाना जाएगा, अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। उसे कौन सा समास कहा जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यदि अब आपसे नोट पॉइंट लिखना है और लिख भी लीजिएगा, नोट पॉइंट में क्या लिखना है, नोट पॉइंट में मेरे दोस्त, कि यदि आपसे पूछा कि अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। लिख लीजिए, अव्ययी अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का प्रथम, अव्ययी भाव समास का प्रथम अथवा पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास का प्रथम अथवा पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं आप, क्या कि सुन लीजिए, दूसरी परिभाषा क्या बना लेंगे आप लोग, थोड़ा सा इत्मीनान से अगर देखेंगे तो आपके सामने नई परिभाषा बनकर तैयार हो गई। क्या कि फिर से लिख सकते हैं कि जिस समास का, दूसरा वाला दूसरी परिभाषा बनकर तैयार हो गई कि जिस समास का, जिस समास का, जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, या तो इसी को लिख सकते हैं कि जिस समास का, लिखिएगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान के स्थान पर कभी कभी मुख्य भी लिखा होता है, मुख्य होता है, वहां पर कौन सा समास होता है, तो वहां पर मेरे दोस्त अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास होता है, वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कैसे, पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव, एक सूत्र होता है संस्कृत में, पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधान जिसका होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। फिर से देखिए, जिस समास का प्रथम पद अथवा पूर्व पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यह परिभाषा नंबर 1 किसके हिसाब से, उपसर्ग अथवा अव्यय के हिसाब से परिभाषा एक तो हमने बताया, दूसरा बताया कि इस समास का यानी अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अथवा पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रधान होता है। तब हमने आपको दो परिभाषा नीचे फिर बना कर दिया कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है या जिस समास का पूर्व पद मुख्य होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास की पुष्टि होती है या वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं
अगले पेज पर चलते हैं मेरे दोस्त। क्या, तो आपको अब बनाना रहेगा दो कॉलम। कितना कॉलम बनाइए? दो कॉलम बनाइए, और दोनों कॉलम में एक में लिखिए समासिक पद और एक में लिखिए समास विग्रह। इतना तो आसानी से कर सकते हैं ना, इतना आसानी से करिए और लिखने का काम करिएगा। एक में आपको दो कॉलम बनाना रहेगा, एक कॉलम में आप लिखिए समासिक पद और एक में लिखिए समास विग्रह। कॉलम कितना रहेगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पर हो जाएगा पार्टीशन। काम करना भैया, नहीं काम कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए यहां से, यहां पर हम लोग लिखते हैं एक कॉलम में समासिक पद। एक कॉलम में क्या हो जाएगा? सामासिक पद। एक कॉलम में सामासिक पद। चलिए सामासिक पद को देखेंगे, और दूसरा कॉलम आप लोग बनाएंगे समास विग्रह का। किसका बनाएंगे आप लोग? समास विग्रह। एक कॉलम समासिक पद, एक कॉलम समास विग्रह। समासिक पद में आपको क्या मिलेगा? तो समासिक पद में आपको अधिकतर अवस्था में या अधिकतर केस में आपको क्या मिलने वाला है? तो प्रथम पद अव्यय मिलने वाला है, या प्रथम पद आपको उपसर्ग मिलेगा। ठीक है, चलिए हमको देखना क्या है कि प्रथम पद में क्या मिलेगा, पहले हम लोग देखते हैं। तो प्रथम पद में आपको लिखना है क्या? तो बहुत बार सुने होंगे आप लोग कि वह लड़का बहुत क्या है, निडर है। आपने निडर शब्द को सुना है, लेकिन क्या कभी गौर किया है कि इस निडर शब्द में कौन सा समास है? तो निडर शब्द में अव्ययी भाव समास। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह आपके सामने क्या आएगा? तो समास विग्रह इसका आने वाला है मेरे दोस्त। क्या, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह आएगा बिना डर के। इसका विग्रह क्या आएगा मेरे दोस्त? विग्रह आएगा बिना डर के। थोड़ा सा इसको थोड़ा करते हैं, हटा दीजिए। अब ये अपना देखते रहिएगा। अब मैं इसी तरह करके लिख दूंगा। निडर का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा बिना डर के। दूसरा वाला हम लोग लिखते हैं, पहला वाला जो आपको मिला निडर, आपने सुना बहुत बार होगा लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा कि इसमें कौन सा या कौन सी समास है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। बखूबी, अगला वाला क्या मिलेगा आपको? तो अगला वाला मिलेगा मेरे दोस्त बखूबी। क्या मिलेगा? बखूबी। ब और नी दोनों क्या है यहाँ पर? ब तथा नी ये दोनों यहाँ पर मेरे दोस्तों उपसर्ग है। क्या है मेरे दोस्त? उपसर्ग है। तो हमने पीछे क्या बताया था कि जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग अथवा अव्यय हो वह क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव कहलाएगा। तो इसमें निडर में बिना डर के या बिना डर का, बखूबी का अर्थ होता है खूबी के साथ। बखूबी का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? खूबी के साथ। खूबी के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? खूबी के साथ। दिख रहा है कि नहीं? अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। तो बहुत अच्छी प्रकार से दिख रहा है दोस्त। चलिए, बखूबी निडर। अगला वाला आप लोग लिखे क्या? यथा शीघ्र। अगला वाला आपको क्या मिलेगा? यथा शीघ्र मिलेगा। अगला वाला आपको मिलेगा मेरे दोस्त यथा शीघ्र। ये बड़ा सा घ्र। यथा शीघ्र का अर्थ क्या हो जाएगा? जब इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा जितना शीघ्र हो सके। यथा शीघ्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि जितना शीघ्र माने जल्दी, जितना शीघ्र हो सके। ठीक है मेरे दोस्त, यह आपका विग्रह था।
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे चलते हैं हम लोग। और क्या मिलेगा हमको, तो आपको मिल सकता है उपकूल। क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, अगला वाला आपको मिल सकता है उपकूल, मिल सकता है मेरे दोस्त। क्या मिलेगा, उपकूल मिलेगा। अगला वाला आपको मिलेगा उपकूल। उपकूल का जब विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो उपकूल का जब विग्रह करेंगे मेरे दोस्त तो बन जाएगा उप माने समीप, कुल माने कुल के, तो बन जाएगा कुल के समीप। जब इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा कुल के समीप। इसका विग्रह करने पर बनकर क्या तैयार हुआ, कुल के समीप। ठीक है, चलिए अगला वाला देखिए। जब उपकुल बन गया तो यथा रुचि, एक ठो लिखिए आप लोग, यथा रुचि। यथा रुचि, यथा रुचि का जब विग्रह करेंगे तो बनेगा रुचि के अनुसार। रुचि के अनुसार, यथा रुचि का अर्थ क्या होगा, रुचि के अनुसार। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे देखिए। उपकूल, उपकूलम संस्कृत में हो जाएगा। जब हिंदी है उपकूल है, उपकूल का अर्थ होगा कुल के समीप। यथा रुचि का होगा रुचि के अनुसार। तो अगला वाला आप लोग लिखिए, बन जाएगा यथा शक्ति। क्या बनेगा, अगला वाला बनेगा मेरे दोस्त यथा शक्ति। क्या बन जाएगा दोस्त, यथा शक्ति। यथा शक्ति का विग्रह बन जाएगा शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति का विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अगला वाला लिखिए। अगला वाला आपको, अगला वाला क्या बन जाएगा, अगला वाला बनकर तैयार होगा यथा सामर्थ्य। यथा, यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य। यथा सामर्थ्य का बन जाएगा सामर्थ्य के अनुसार। किसके अनुसार मेरे दोस्त, सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य के क्या अनुसार। ठीक है, इन सबका आप लोग स्क्रीनशॉट बनाइए जल्दी से, आगे हम लोग चलते हैं। यथा सामर्थ्य का अर्थ हो जाएगा सामर्थ्य के अनुसार। फिर इसके बाद आप लोग लिखे, थोड़ा अपने लिए लिखे, आप लोगों को अब काम है ये करना है क्या, यथा संभव। क्या लिखना है, यथा संभव ना। अगला वाला आप लोग लिखेंगे मेरे दोस्त, क्या यथा संभव लिखे। यथा संभव हम लोग लिखते हैं यथा संभव। क्या लिखना है आपको मेरे दोस्त, यथा संभव। यथा संभव को आगे आप लोग करिए। इसके बाद लिखिए प्रत्येक। प्रत्येक को भी आप लोग लिखेंगे, यथा संभव लिखिए, प्रत्येक लिखिए। अब इसके पश्चात फिर बता रहा हूं, यावत जीवन। यावत जीवन ना, इसको भी हो सकता है यथा समय लिख लीजिए। पहले लिखिए यथा, यथा समय, यथा समय। यथा का अर्थ जहां पर लगाइए, यथा माने अनुसार लगा लीजिए। संभव यानी संभावना के अनुसार। संभावना, यथा संभव का अर्थ हो जाएगा संभावना के अनुसार। संभावना के अनुसार, ठीक है, संभावना के अनुसार। प्रत्येक यानी हर एक, हर एक या प्रति एक। हर एक या प्रति एक, हर एक या प्रति एक। यथा समय यानी समय के अनुसार, समय के अनुसार। चलिए मेरे दोस्त साथ में बस लगे रहिए, मैं आपको बहुत सारा उदाहरण और बहुत सारा अविभाज्य समास का नियम देकर जाऊंगा। जाते जाते
जो आपकी कक्षा होगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने हमें कुछ दिया है। बस आप लगे रहेंगे तब। अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो धोबी का कुकुर न घर का न घाट का। गांव में भैया एगो कहावत चले ले, धोबी का कुकुर न घर का न घाट का। तो क्यों और का नाव के बात सोचबा कि आधा पढ़ लेनी, अब चली दूसरी ओर पढ़ ले, तो वो मास्टरवा के बतियाना समझ में आई, हमरो ना आई। कारण ई है कि हर एक व्यक्ति का शैली समान ना हो, ठीक है। हर एक व्यक्ति की शैली, समझाने की शैली, पढ़ाने की शैली और ज्ञान का जो भंडार है सबका अलग अलग है। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं। पिछले पेज पर देखिए हमने यह सब बताया और इस वाले पेज पे हमने यह सब बताया। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या आगे हम लोग देखते हैं। अगला वाला लिखे यथा रुचि हो गया है यावत जीवन, लिखिए यावत जीवन, यावत जीवन, ठीक है। चलिए लिखिए यावत जीवन, या व जीवन, यावत जीवन। यावत जीवन को जब तोड़ेंगे तो बनेगा यावत धन जीवन, यावत धन जीवन। और जब यावत जीवन का विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा जब तक जीवन है। इसका विच्छेद करके, विच्छेद करेंगे इसका जब, तो बनेगा, इसका विच्छेद बनेगा यावत धन जीवन। जब विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा, ठीक है, यावत धन जीवन विच्छेद में। लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा कि जब तक जीवन है, ठीक है। इसका विग्रह जब करेंगे तो बनेगा जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, ठीक है। विग्रह और विच्छेद में अंतर होता है। विग्रह इस शब्द का किया जाता है, ठीक है, और इस शब्द में जो योग होता है उसका करते हैं। लेकिन यहां पर संयोग को अलग अलग हिस्से में कर देते हैं, ठीक है। यावत जीवन जब तक जीवन है, ठीक है, जब तक जीवन है, ठीक है। आइए देखते हैं कब तक जीवन है, जब तक जीवन है, ठीक है। आगे देखिए यावत जीवन हो गया तो लिखिए भर पेट। अगला वाला लिखिए भर, भर पेट। भर पेट का आप लोग करेंगे, भर पेट का। फिर प्रतिदिन इसका करेंगे आप लोग, प्रतिदिन का करेंगे, भर पेट का करेंगे और कमेंट में भी बताएंगे, ठीक है। भर पेट और प्रतिदिन दोनों का करिए। इसके पश्चात आगे लिखिएगा पल पल। अगला लिखिए पल पल, ठीक है। यह आपके लिए एक अपवाद मिल रहा है, ऐसा अभी बहुत अपवाद मिलने वाला है, चिंता मत करिए, ऐसा अपवाद मिलेगा। अब मैं बताऊंगा अब यह किस नियम से होगा। अव्ययी भाव समास, आपको ये जो आपका चिन्ह दिख रहा है डैश का, इससे आपको कहीं पर अन्य समास की ओर इशारा कर रहा होगा ना, अन्य समास की ओर अभी बताऊंगा। चलिए जल्दी से अगला वाला लिख लीजिए आप लोग। यावत जीवन हो गया, यथा रुचि हो गया, आद्योपांत लिखिए, आद्योपांत। आद्योपांत का बन जाएगा आदि से अंत तक, आदि, आदि से, आदि ये नहीं रहेगा, ये रहेगा आदि से अंत तक, आदि से अंत तक हो गया। चलिए आद्योपांत हो गया। यथार्थ लिखिए, यथार्थ, यथार्थ। यथार्थ में आप लोग बताएंगे, यथार्थ में आप लोग बताएंगे, नहीं बता पाएंगे तो इसका लिख लीजिए यथार्थ का होता है अर्थ के अनुसार। यथार्थ का क्या होता है, यथार्थ का होता है मेरे दोस्त अर्थ के अनुसार, ठीक है। तो यथार्थ, आद्योपांत, भरपेट यथासंभव मैं बता दिया हूं, यावत जीवन बता दिया हूं, निर्विवाद बता दिया हूं। अगर नहीं बताया हूं तो निर्विवाद
का लिख लीजिए निर्विवाद, निर्विवाद का लिख लीजिए बिना विवाद का। निर्विवाद का क्या बनेगा, बनेगा बिना विवाद का। थोड़ा सा विवाद का, आप थोड़ा सा लिखावट को लेकर तनी सा कंप्रोमाइज करिएगा। थोड़ा बहुत दिन हो गया है मेरे दोस्त लिखते हुए, तो वह सही हो जाएगा 1-2 दिन में। चलिए आजन्म, आजन्म आप लोगों के लिए है मेरे दोस्त। आजन्म, जो भी मेरा भाई या बहन या चाचा चाची दादा दादी जो भी देख रहे हैं आप लोग, छोटे बड़े लोग, आजन्म का आप लोग विग्रह करेंगे। किसका? आजन्म का आप लोग क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। प्रतिदिन बता दिया हूं, यथाशक्ति बता दिया हूं, बखूबी बता दिया हूं, यथाशीघ्र बता दिया हूं। अनुरूप का करेंगे। क्या करेंगे? अनुरूप। अनु का अर्थ होता है अनुसार, रूप माने रूप, रूप के अनुसार, यह तो हमने बता ही दिया। अनुरूप। यथा साध्य, यथा साध्य का करिए आप लोग। किसका करिए? यथा साध्य। साध्य माने साधने योग्य, साधने योग्य, ठीक है। यथा माने अनुसार, तो क्या हो जाएगा यथा साध्य का? तो साध्य का साध्य भी रख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि यदि समास विग्रह करते समय मूल शब्द अपना अर्थ दे रहा है तो उसका अन्य शब्द नहीं प्रयोग करते हैं। यदि समास विग्रह करते समय समासिक पद में प्रयुक्त शब्द, जिसको मूल शब्द कहते हैं, यदि अपना अर्थ दे रहा है तो उसका अन्य शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अगर नहीं दे रहा होता है तब लाया जाता है। तो आज हम लोग यह अव्ययी भाव देखें। अव्ययी भाव से और हम लोग जुड़े हुए नियमों को देखने का काम करते हैं। अव्ययी भाव से जो जुड़ा हुआ नियम है, अगला क्या कहलाएगा? तो अव्ययी भाव से जुड़ा हुआ अगला नियम मेरे दोस्त आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करिएगा। क्या अव्ययी भाव समास कितने प्रकार की होती है? पहले तो जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास कौन सा समास? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का प्रकार, अव्ययी भाव समास का प्रकार। तो अव्ययी भाव समास 2 प्रकार की होती है, या अव्ययी भाव समास 2 प्रकार का होता है। पहला वाला क्या हो जाएगा? तो पहला वाला हो जाएगा पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद अव्यय अव्ययी भाव समास, पूर्व पद अव्यय अव्ययी भाव समास। यह एक ठो बना पूर्व पद अव्यय अव्ययी भाव समास। दूसरा वाला क्या बन जाएगा कि नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। दोनों का मतलब समझ लीजिए मेरे दोस्तों, बस समझ में आ जाएगा। अव्ययी भाव समास में होता क्या है? अभी तक अव्ययी भाव समास में क्या हो रहा है? अव्ययी भाव समास में यही हो रहा है कि पहला पद या पूर्व पद क्या होना चाहिए? अव्यय। पहला पद या पूर्व पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए ना। पहली बात एकदम ध्यान से सुनिए, बस यही ना हुआ है इस समास में, अव्ययी भाव समास में, कि जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास की संज्ञा दी जाती है या अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिस समास में अव्ययी भाव समास का वह प्रकार जिसमें, बस मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, अव्ययी भाव समास का वह प्रकार जिसमें पहले क्या आता है? अव्यय। जिस अव्ययी भाव समास का ऐसा प्रकार या वह प्रकार जिसमें पहले अव्यय आता है उसे अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय अव्ययी भाव कहा जाता है।
ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसे नहीं मिलेगा, तो कहीं कहीं पर मिलेगा अव्यय, कहीं कहीं पर मिलेगा अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव। देख लीजिए, कहीं कहीं पर अगर यह नहीं लिखा रहेगा ना तो यह लिखा रहेगा अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्यय पद पूर्व क्या अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है कि नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। पहले बात समझ ला भैया, ना समझ में आई कपड़ा पटक ला देवलिया में लड़ा ला कहीं ना वक्त मोबाइलिया के कुछ दा, तो अरे समझ में जब ना आवत तब कारण बताई। ये तनी आसान भाषा में तो हम के केहू ना समझैले है। आवा देखा फिर से, हम कहत हई कि पहिलका पद कवन पद भैया, पहला पद जवने समास क अव्यय होई का होई, पूर्व पद क्या होगा अव्यय होगा, अथवा पूर्व पद क्या होगा उपसर्ग होगा। ठीक है, अव्ययी भाव। लेकिन अव्ययी भाव में भी कौन अव्ययी भाव, तो अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव। ठीक है, तो जावा अव्ययी भाव समास में पहले अव्यय दिखाई दिहल, अगर तनी से गहराई में जाके प्रश्न पूछी तो बताइया कि अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव होगा। अब एक कबा उदाहरण, तो जेतना अभी पीछे बतैनी है कुल उदाहरण भैया अव्ययी भाव समास में ही रखल जाए। ठीक है, आगे देखिए, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अब देखिए, हाँ यहाँ पर होता क्या था कि पहले क्या रखा जाता था मेरे दोस्त अव्यय, फिर इसके बाद हम क्या बताए थे रखा जाएगा संज्ञा। लेकिन अब क्या होगा कि पहले क्या आएगी संज्ञा, अब बाद में क्या आएगा अव्यय। पहले क्या आएगी संज्ञा, अब बाद में क्या आएगा अव्यय आएगा। ठीक है, देखिए पहले अब मेरे दोस्त आएगी संज्ञा, अब बाद में क्या आएगा अव्यय। देखिए, जब या अव्ययी भाव समास का वह प्रकार जिसमें संज्ञा पद पहले तथा अव्यय पद बाद में आता है। अव्यय पद क्या आता है बाद में आता है, ऐसे समास को नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आप लोग उदाहरण लिखिए, मृत्यु परांत। आप लोग उदाहरण क्या लिखेंगे, उदाहरण में बनकर तैयार करिएगा, बनाकर तैयार करिए। मृत्यु मृत्यु परांत, मृत्यु परांत, मृत्यु परांत। मृत्यु परांत का विग्रह करिए तन जल्दी से आप लोग, मृत्यु परांत का विग्रह करिए। ठीक है, बहुत लोग इसमें लगा रहे होंगे क्या मृत्यु के उपरांत, बहुत लोग लगा रहे होंगे मृत्यु के बाद। तो अभी हम इसके बताने से पहले हम बताए हैं कि यदि जो मूल शब्द है अपना अर्थ दे रहा होता है तो उस शब्द का दूसरा शब्द नहीं रखते हैं, यदि नहीं देता है तब रखते हैं। तो उपरांत का अर्थ होता है बाद। उपरांत का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त बाद। अगर उपरांत शब्द अपना सार्थक है तब तो बाद शब्द को नहीं रखा जाएगा, अगर उपरांत शब्द नहीं है तब बाद को रखिए। तो यहां पर बन जाएगा क्या, तो विग्रह इसका होगा मृत्यु के बाद। क्या हो जाएगा मृत्यु के बाद। यह एक विग्रह हुआ। और एक विग्रह और देखिए इसका दूसरा विग्रह क्या बनेगा, दूसरा विग्रह बनेगा मृत्यु के उपरांत। मृत्यु के क्या उपरांत। ठीक है, दोनों में समझिए, दोनों सही है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तब मृत्यु के उपरांत को टिक करिएगा। दोनों ऑप्शन में दिया है तब, अगर एक तो दिया है यह दिया है तो इसको कर लीजिएगा, अगर यह दिया है तब इसको कर लीजिएगा। अब नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास में जिस अव्ययी भाव समास का पहला पद संज्ञा तथा दूसरा पद अव्यय होता है उसे नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसमें पहला उदाहरण हमने बताया
मृत्युपरांत, मृत्यु के उपरांत अथवा मृत्यु के बाद। तो अगला उदाहरण लिखने के लिए तैयार रहिए। इसी समास का नामपद पूर्व अव्ययी भाव का दूसरा लिखिए, विवाहेतर। अगला हो जाएगा विवाहेतर, विवाहेतर, ठीक है, विवाहेतर। या इसी को लिख सकते हैं विवाहोपरांत, विवाहोपरांत। दूठ हो गया ना, विवाहेतर, विवाहोपरांत, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को लिखिए, विवाहेतर, विवाहोपरांत। विवाहोपरांत का जैसे मृत्युपरांत बनाए हैं वैसे ही बन जाएगा। अब विवाहेतर का हो जाएगा विवाह, इसका बन जाएगा विवाह से इतर, इसका होगा विवाह से इतर। इतर का अर्थ यदि पूछेंगे तो कहिएगा इतर का अर्थ होगा अलग, विवाह से अलग, ठीक है। विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत। अब मृत्युपरांत का अर्थ हमने बताया था मृत्यु के उपरांत। चलिए, आपके जहन में, दिमाग में अभी एक बात घूम रही है क्या? हमने एक शब्द आपको रख कर दिया था, पल पल, ठीक है। अब ऐसे शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसे शब्दों में किस कारण से अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए नियम लिखने के लिए तैयार रहिए, और नियम आप लोग लिखने के लिए अच्छी प्रकार से तैयार रहिए। नियम नहीं लिखेंगे तो काम अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा। चलिए नियम लिखिएगा क्या, कि यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद की आवृत्ति हो जाती है, यहां पर नियम आप लोग लिख लीजिएगा क्या, नियम लिखिएगा मेरे दोस्त, नियम आप लोग लिखने का काम करिएगा क्या, कि यदि किसी, लिखिए, यदि किसी संज्ञा या, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद की आवृत्ति हो जाती है, अव्यय पद की आवृत्ति हो जाती है, आवृत्ति होती है या हो जाती है, तो वहां पर हो जाती है या होती है, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। अगर इसी को आप दूसरी भाषा में लिखना चाहते हैं ना, दूसरे भाषा में, तो लिख लीजिए कि जहां पर, लिखिए यहां पर, यह भी नियम ही है, यह भी नियम है मेरे दोस्त, और यह भी नियम है जो मैं लिखने जा रहा हूं। लिखिए जहां पर, आप पूछेंगे कि कहां पर, तो बता रहा हूं, जहां पर संज्ञा अथवा, जहां पर संज्ञा अथवा अव्यय, जहां पर संज्ञा अथवा अव्यय पद का दोहरान होता है, का दोहरान होता है या संज्ञा अथवा अव्यय पद, संज्ञा अथवा अव्यय पद दो बार आते हैं, दो बार आते
हैं वहां पर 2 बार आते हैं। वहां पर मेरे दोस्तों अव्ययी भाव, वहां पर अव्ययी भाव समास, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। बस इसके ज्यादा कुछ मत सीखिए आप लोग। बहुत आसान भाषा में हमने अच्छी बात को बताया कि चलिए मेरे दोस्त, क्या हुआ सर, हमने आपको बताया क्या, अव्ययी भाव समास में हमने आपको नोट लिखाया या यह जो नियम है वह हमने आपको अच्छी प्रकार से समझाया और बताया। क्या बताया है? अगर पीछे आवाज नहीं सुनाई दे रही थी तो यदि अब सुनाई दे रही है तो मैं बता रहा हूं, यह जो मैंने लिखा है बस वही पीछे हमने बताया क्या था, चलिए देखिए। बताया था यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद की आवृत्ति होती है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। फिर इसके बाद हमने बताया जहां पर संज्ञा अथवा अव्यय पद का दोहरान होता है या संज्ञा अथवा अव्यय पद 2 बार आते हैं वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे आप लोग अब लिखने का काम कीजिएगा। जैसे में क्या, अब लिखिएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग लिखिए हाथों हाथ, हाथों हाथों हाथ, ऐसे भी आपको मिल सकता है। और हाथों हाथ कैसे लिखा रहेगा, और जो हाथों हाथ रहेगा यह आपको अलग भी मिल सकता है। किस प्रकार से? ऐसे मिल सकता है, हाथों हाथ, हाथों हाथ। विग्रह करने पर इसका विग्रह क्या आएगा? तो इसका विग्रह आएगा हाथ, इसका विग्रह करने पर आएगा हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ, या तो कहीं कहीं पर मिलेगा हाथ ही हाथ में। ठीक है, दोनों जान लीजिए, हाथ ही हाथ में या कहीं पर मिलेगा हाथ ही हाथ। ठीक है, चलिए अगला वाला आप लोग लिखिएगा बीचों बीच। अगला वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त? अगला वाला मिलेगा बीचों बीच। तो इसका हो जाएगा बीच ही बीच में या बीच ही बीच। ठीक है, बीच ही बीच में या बीच ही बीच। ठीक है, तो अगला वाला अब हम लोग इसके स्क्रीनशॉट बनाइए। अब इसको मिटाते हैं, जल्दी करिए, इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगला वाला मिलेगा आपको क्या? कानों कान, कानों कान, ऐसे भी मिलेगा और ये डैश का चिन्ह लगाकर भी मिलेगा। इसका विग्रह हो जाएगा कान ही कान में। ठीक है, या कान ही कान। अगला वाला आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त? अगला वाला मिलेगा द्वार द्वार। अगला वाला द्वार द्वार, द्वार ही द्वार पर या प्रत्येक द्वार पर या प्रत्येक द्वार। दीनों दीन, अगला वाला लिखिए दीनों दीन, दीनों दिन, दिन ही दिन या प्रत्येक दिन। ठीक है, अगला वाला नगर नगर, नगर नगर, विग्रह बन जाएगा प्रत्येक नगर, नगर नगर प्रत्येक नगर, दिनों दिन। चलिए अगला वाला पल पल। यही शब्द ना आपको अचंभित किया था मेरे दोस्त। पल पल, प्रत्येक पल या हर पल, प्रत्येक पल या हर पल। चलिए अगला वाला धीरे धीरे। इसका विग्रह मेरे दोस्तों आप लोग कर कर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या मत दीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। धीरे धीरे, कानों कान, दिनों दिन, रातों रात। यह रातों
रात विग्रह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, थोड़ा अपने से भी करने का प्रयास करिएगा। तो यह पूरा समाप्त हुआ आपका अव्ययी भाव समास। तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दिन और कर्मधारय समास को लेकर आऊंगा मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, अगले दिन मिलेंगे।